टुकुर टुकुर दीदम दम न कसी दम, दम जो कसी दम तो जहन्नुम को रसी दम। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं जीवन की एक सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत वर्षों से महसूस की है और आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। हम लोग या हर मनुष्य जब 20 वर्ष का होता है, उसका 20वां वर्ष होता है, उस समय वो अपनी शिक्षा में मुझे क्या करना है, कौन सा करियर लेना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, इस सब में व्यस्त रहता है और लगभग 10 वर्ष तक उसको प्रॉपर सेटलमेंट करना होता है अपना। अब जब 30 वर्ष का हो जाता है, तब उसको आगे बढ़ने की ललक, महत्वाकांक्षा और ना जाने वो क्या क्या करना चाहता है। इसलिए वो 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच जो दशक है, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करता है, खूब आगे बढ़ने का प्रयास करता है और अपने करियर में, अपने जॉब में भी मैक्सिमम कोशिश करता है। कई बार प्राइवेट जॉब में लोग जॉब्स भी इसी उम्र में स्विच करते हैं, जहाँ पे अधिक वेतन मिले वहाँ ज्वाइन करने के लिए, और सरकारी नौकरी में भी हो तो भी तरह तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। अब जब मनुष्य 40 का हो जाता है और ये एक नया दशक उसके जीवन का शुरू हो जाता है, 40 से 50 के दशक के बीच उसका परिवार है, बच्चों की शिक्षा है, अपना करियर, माता पिता उस समय तक अगर हैं तो वृद्ध होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से पारिवारिक और करियर दोनों के स्तर पर उलझ सा जाता है और धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है और चाहता है कि मैं अपने करियर के चरम पर पहुंच लूं। तो इस प्रकार 50 वर्ष का जब वो हो जाता है, तो 50 वर्ष के बाद जब वो शीशा देखता है तो देखता है, अरे मेरा तो चेहरा ही बदल गया। कहाँ मैं इतना बढ़िया, इतना गोरा चिट्टा, इतना जवान, इतना बढ़िया देखने में था और आज मेरी शक्ल क्या हो गई। तो 50 से 60 वर्ष की जो उम्र है, वो एक अलग प्रकार के आयाम जीवन में लेके आती है। करियर, सारी जिम्मेदारियां, बच्चों के करियर की जिम्मेदारियां, माता पिता बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारियां, और ये प्रयास करता है वो कि मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट का समय आ रहा है, तो उसके पहले मैं क्या क्या न कर लूं। अब आती है 60 वर्ष की उम्र। 60वें वर्ष में या 62वें वर्ष में रिटायरमेंट आ जाता है। तो इस दौरान चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बढ़िया रहा हो, कितने ही ऊंचे पद पे रहा हो, उसके बाद वो एकदम धरातल पर आ जाता है और सारा उसका रुतबा समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसको करना है वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। सबसे जरूरी बात यही है कि उसको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। यहाँ से ये समझना मनुष्य शुरू करता है कि अब मेरा कोई नहीं है सिवाय मेरा अपना स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी दुनिया में लग गए हैं, करियर खत्म सा हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में मेरे आगे अब कुछ नहीं है सिवाय मेरा अपना स्वास्थ्य। इस प्रकार से 70 वर्ष की आयु आ जाती है और जब 70 वर्ष की आयु का दशक प्रारंभ होता है तो बिल्कुल नए प्रकार का अनुभव मनुष्य को होता है
कैसा, बच्चे बड़े हो गए, उनका अपना जीवन हो गया, उनका अपना परिवार हो गया, वो अपनी दुनिया में लग गए। अब बच्चे अपना कैरियर बना रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। तो जो व्यक्ति इतना व्यस्त रहा हो, इस प्रकार आगे बढ़ता रहा हो, अपनी बात चलाता रहा हो, शासन करता रहा हो और एक प्रकार से अपने करियर के चरम पर रहा हो, उसके लिए ये समय बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके खाने के भोजन की जो थाली है वो पीछे रह जाती है और उसकी दवाइयाँ आगे हो जाती हैं। उसके चारों ओर बीमारियां, दवाइयां, ये सब घेर लेती हैं मनुष्य को। तो अब ऐसी स्थिति में वो मन से भी एक प्रकार से शांत हो जाता है और स्वास्थ्य भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। और यदि मनुष्य 80 की उम्र पार कर गया तो वो दशक वास्तव में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किलों से भरा दशक है। और उसी के विषय में मैंने कहा था कि दम न कसी दम। कहने का मतलब ये है कि उस समय बेटी, बेटे, बहुएं, सारा परिवार अपनी दुनिया में लगा है। कैरियर आपके पास कोई है नहीं। पैसा जो आपने उन बच्चों के लिए इकट्ठा किया था, उस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते। क्या करेंगे? ना तो आप बढ़िया खाना खा सकते हैं, ना तरह तरह के भोजन हजम कर सकते हैं। आपका शरीर जवाब दे रहा है, घुटने जवाब दे रहे हैं और आप चलने में असमर्थ हैं। कोई केयर टेकर आपको रखना है तो पहले बच्चों से स्वीकृति लीजिए। तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? कुछ कहीं नहीं। और वो पैसा आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने खर्च कर रहे हैं और आप बैठे बैठे देख रहे हैं। तो इस कारण से आप कुछ बोल भी नहीं सकते। और अगर आपने बोलने की कोशिश की, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो आपको सीधे जहन्नुम रसीद करवा देंगे। कहने का मतलब आपका मुंह बंद करा देंगे, बिल्कुल भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगा और न सुनने की इच्छा रखेगा। आपके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा। और इस प्रकार आप जीवन के अंत तक इसी प्रकार धीरे धीरे ये सब कुछ देखते हुए बढ़ते चले जाएंगे अपनी यात्रा पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको अपना जीवन अच्छे से जीना है तो आज में अपना जीवन बिताएं। बिल्कुल भी बीते हुए कल के बारे में न सोचें और न ही आगे आने वाले भविष्य के बारे में। पता नहीं 50 की उम्र के बाद क्या होगा, 60 की उम्र के बाद क्या होगा, 70 की उम्र के बाद क्या होगा, 80 की उम्र के बाद क्या होगा। इसलिए जो पैसा खर्च करना चाहें अपने हाथ से खर्च कीजिए, जिसको दान देना चाहें अपने हाथ से दीजिए, जितनी भी मस्ती करना चाहें अपने पैसे से खुद करिए, किसी की परवाह मत कीजिए। क्योंकि कुछ समय बाद तो बिल्कुल टुकुर टुकुर दी दम, दम न कसी दम, और दम जो कसी दम तो जहन्नुम को रसी दम। किसी के जीवन में इंटरफियर आप नहीं कर सकते, न बोल सकते हैं, न राय दे सकते हैं, न कुछ भी आप हवाला नहीं दे सकते कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमको इस तरह पढ़ाया, ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं बोल सकते। और आपका जीवन अपने अंतर्मन और अपनी दवाइयों में समेट के रह जाता है, क्योंकि भोजन भी आप अपने मन माफिक तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको अपना जीवन जीना है तो एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि आज में ही अपने जीवन को जिए, न आगे और न पीछे। और अपनी सोच जहां तक हो सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, जहां तक संभव हो। मैं ये नहीं कहती कि 100% सकारात्मक रखें,
क्योंकि हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं मन में कुछ भाव आते हैं, लेकिन जितना संभव हो सकारात्मक रहें और उस परम शक्ति के प्रति अपना समर्पण रखें, वही हमको पार करेगी। कोई बाहरी शक्तियां हमारा उद्धार नहीं कर सकती और ना कुछ भी होगा। इस प्रकार मैंने जीवन के हर दशक के बारे में आपको बताया और हर मनुष्य के जीवन में, आज किसी के जीवन में है, कल मेरे जीवन में है, परसों मेरे बच्चों के जीवन में है। तो ये स्थितियां सबके जीवन में आनी है। इसलिए आज में अपना जीवन जिए और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि माइंड सेट का हमारे जीवन पर जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, जो लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, 80, 90, 95 वर्ष के भी, अगर वे उस परम शक्ति में अपने को समर्पित नहीं कर पाते, तो शायद मुझको ऐसा लगता है कि उनकी सांसें निकलना भी मुश्किल हो जाती हैं। उनको घर वाले, परिवार वाले और खुद वे एक प्रकार से स्वयं को ढोते रहते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए और जो आज है उसको जिए, आराम से मस्त रहिए। और अगर व्यस्त रह सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अपने आप को खूब व्यस्त रखिए, मस्त रहिए